राज्य स्तर पर सम्मानित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के रूप में स्थापित श्रेष्ठ संस्थान। संस्कार में वातावरण में शिक्षा, अटल लैब, डिजिटल बोर्ड द्वारा शिक्षा, उत्तम खेल व्यवस्था, उत्तम वाहन व्यवस्था, सतत अभियोग संपर्क, उत्तम कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्य नवीन कुमार सैनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। ब्यावर जिला पत्रकार सम्मेलन आयोजन हुआ समापन। ब्यावर जिले में हुआ प्रथम पत्रकार सम्मेलन का आयोजन। पत्रकार सम्मेलन में मौजूद समस्त पत्रकार द्वारा विष्णु धीमन को सर्वसम्मति से पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विष्णु धीमन ने संबोधन करते हुए कहा कि पत्रकारों के हित को लेकर कार्य करेंगे। इस दौरान ब्यावर, जवाजा, टाटगढ़, रायपुर, नीमाज, जैतारण, रास बाबरा, झूटा, बरनौर, मसूदा, खरवा, सेंदड़ा आदि क्षेत्र से आए सभी पत्रकार साथी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट विजय मेहरानिया। शॉल उड़ाकर उनका सम्मान। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और यहाँ आप पधारे उपस्थित हों और कमल जी भाई साहब के स्वागत। शॉल उड़ाकर सम्मान दें। ये हमारी श्यामली है और देते थे कि बस वाले को देते थे और बस वाला जाकर अजमेर दैनिक नवज्योति में साफा और उस पल के, उस समय के जब यहाँ से समाचार पत्रों के लिए ये मार्गदर्शन में हमने पत्रकारिता सीखी थी और बदस्तूर जारी है। और जैसे कि राम प्रसाद जी और कमल जी मारोटिया जी कहीं काम से भी गए हैं और उपस्थित सभी साथी और इस कार्यक्रम के सूत्रधार विष्णु जी। मेरा नाम 2008 से मैं जलदीप में कार्यरत हूँ। जितने भी मेरे अग्रज है और जो मेरे अनुज है उनको कोटि कोटि वंदन। पत्रकारिता की यदि अगर बात कर रहे हैं तो जिला बनने के बाद ये प्रथम अवसर है जाके पत्रकारों का एक संघ, या मैं यूं कहूँ कि एक जगह इकट्ठे होकर मेरा सोशल वर्किंग कार्य चलता था। अगर आप सभी का सपोर्ट मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा, तो मैं आगे बहुत कुछ कर सकती हूँ और एक अपने पत्रकार का नाम भी मैं आगे जाके बहुत जल्द। आज तो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, कई सारे जमाना है। उस जमाने में प्रेस में एक एक अक्षर को इस तरह उठाना पड़ता था, ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी, मौके पे थाने में भेजते मुझे इतनी। सारे पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका राठौड़, जैतारण से न्यूज 24 एक्सप्रेस और भारत टाइम्स न्यूज देखती हूँ। धन्यवाद। आयोजकों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं संदीप बुरड़ केशव धारा से नाम से अखबार चलाता हूँ 5/2000। क्योंकि मैं नवज्योति जाता था, डेस्क पे काम करता था, उस दौरान मैंने एमजेएमसी भी किया और गवर्नमेंट कॉलेज से मैं एलएलएम कर रहा था, तो कई पत्रकारों की समस्या थी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान धड़कन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूँ विजय मेहरानिया। ब्यावर में हुआ ब्यावर जिला पत्रकार एसोसिएशन संघ महासम्मेलन और ब्यावर जिले में बने ब्यावर के प्रथम जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष धीमन जी सर आज हमारे बीच मौजूद है। इस विषय की चर्चा लेकर हम बात करना चाहेंगे कि जो पत्रकार सम्मेलन हुआ इसमें आगे की इनकी क्या गतिविधि रही। नमस्कार सर। सबसे पहले तो अध्यक्ष बनने पर आपकी बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार। मैं मेरे सभी साथियों को अपना बिल्कुल प्रणाम करता हूं। और आखिर में जिस तरह से ब्यावर के अंदर जो जिला पत्रकार संघ का पहला अधिवेशन और पहला सम्मेलन जो आयोजित किया गया और आखिर में काफ़ी मात्रा में यहाँ पर सभी साथी लोग उपस्थित हुए और सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक छोटे से आग्रह पर यहाँ उपस्थित होकर इस सम्मेलन के अंदर भाग लिया है। और जिस तरह से आज जो सम्मेलन संपन्न हुआ है और उस सम्मेलन के अंदर जिस तरह की जो भूमिका रही सभी साथियों की, अपनी अपनी विचारधाराएं रखी उन्होंने और अपनी अपनी समस्याएं भी रखी। कहीं ना कहीं सम्मेलन के अंदर जिस तरह की जो चुनौतियां हैं, जो पत्रकारों को आने वाले समय के अंदर जो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए बारे में भी जानकारी दी उन्होंने, उसके बारे में निस्तारण के बारे में भी जानकारी दी और कई तरह की जो कहना चाहिए अधिस्वीकरण पत्रकारों के लिए जो सरलीकरण है उसकी भी मांग की है। तो ये सारी तमाम समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया आज पत्रकार सम्मेलन के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह रही कि आखिर में ब्यावर एक नया जिला बना है और इस जिले के अंदर भी
जो पत्रकार संघ का जो गठन करने की बात थी वो इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और सर्वसम्मति से सभी साथियों ने इसकी जिम्मेदारी मुझे मेरे कंधे पर डाली है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरे जो साथी लोग हैं तो मेरी जो कंधे पर डाली गई जो जिम्मेदारी है उसको सभी एक दूसरे को बांट चूट कर हम अपनी समस्या का निराकरण करेंगे और आखिर में ज़िले के अंदर जो पत्रकार संघ का जो गठन किया गया है और जिस तरह से पत्रकारों की जो समस्याएं हैं उसको पूरी तरह से उठाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो राज्य स्तर की हो, चाहे जिला स्तर की हो और चाहे प्रशासनिक स्तर की हो, चाहे राजनीतिक स्तर की हो। हम उनके अंदर सभी तरह के लोगों से हम संपर्क करेंगे। अपने क्षेत्र के जो पत्रकार साथी लोग हैं उन लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, जो कल का जिला सम्मेलन हुआ, जिला पत्रकार सम्मेलन, उसमें ब्यावर के अलावा और किस किस क्षेत्र से आपके पत्रकार जुड़े आपके साथ? ब्यावर जिला पत्रकार सम्मेलन के अंदर ब्यावर जिले के तमाम पत्रकार साथी लोग थे, जिसमें से अगर बात की जाए तो टाटगढ़, जवाजा, बर, रायपुर, बदनौर और अपने क्या नाम बरास है, बाबरा है, जैतारण है, मसूदा है, विजयनगर है, तमाम क्षेत्रों से अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया के सभी साथी लोग उपस्थित हुए और लगभग 60-70 लोग यहाँ पर मौजूद थे और जिन लोगों ने सबने अपना एक अच्छा कार्यक्रम और अपनी जो उनके बीच में कई तरह की जो भ्रांतियाँ थी वो भी उन्होंने एक दूसरे के बीच में रख के दूर करी है। और आखिर में जो हमारे साथ में सबसे बड़ी बात ये थी कि सीनियर जो जर्नलिस्ट थे हमारे, प्रमोद वाजपेयी जी, राम प्रसाद जी कुमावत, प्रेमदत्त जी मिश्रा, कमल जी मारोठिया, विजेंद्र प्रजापति जी, इन सभी वरिष्ठों का भी हमें एक मार्गदर्शन मिलता रहा और उनके जो पुराने जो उनके कार्यकलाप थे उनसे उन्हें अवगत कराया और कहीं ना कहीं उनसे हमें सीखने का एक मौका मिलता है। ये एक अच्छा मौका था हमारे लिए। सर, लंबे संघर्ष के बाद और लंबे आपको काफ़ी अनुभव के बाद एक नई जिम्मेदारी मिली है, पत्रकार एसोसिएशन का आप अध्यक्ष बने, तो सर आगे पत्रकार लोगों को, जर्नलिस्ट को आप क्या राहत मुहैया कराना चाहेंगे या उनके प्रति आगे की आपकी रूपरेखा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो पत्रकारों के हितों की बात है, चाहे वो प्रोटेक्शन की बात की जाए या अधिस्वीकरण, पत्रकारों के लिए अधिस्वीकरण के सरलीकरण की बात की जाए या पत्रकारों के लिए जो प्लॉट की बात है उनकी बात की जाए या रोडवेज में जिस तरह से किराया जो कम होता है उसकी बात की जाए, इसके लिए सभी चीज़ों के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। और मेरा तो अभी हाल फिलहाल में, चूँकि अभी ब्यावर जिला बना है और ब्यावर जिला बनने के दौरान जितने भी सब डिवीज़न है, जहाँ पर सब डिवीज़नों पर जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों के लिए पत्रकार कॉलोनी की जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। पत्रकार जो अपने निस्वार्थ रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और फील्ड के अंदर जा जाकर अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक स्तर के लोगों की बात को जनता तक पहुंचाने की बात हो या जनता की बात प्रशासनिक स्तर तक पहुंचाने की बात हो, वो मीडिया अपना ये जर्नलिस्ट करते हैं। इन लोगों को आखिर में पत्रकारों को एक पत्रकार कॉलोनी मिलनी चाहिए जो राज्य सरकार की तरफ से अनुशंसा की गई है पहले भी, और वो जिस तरह से मिलने का जो प्रोविज़न है, जो नियम है, वो नियम उन कानून कायदों को पूरी तरह से सारे पत्रकार अपना रखेंगे और उस कॉलोनी का दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा और भी कई तरह की जो समस्याएं हैं उनका भी निस्तारण जल्दी से जल्दी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।